अपना चोर पराया चोर, चोरों की कैटेगरी बनाई हुई है बीजेपी ने। जो अपना चोर है उसको शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो अपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर नहीं भी निकलेगा तो उसको जबरदस्ती बनाएंगे चोर और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये नहीं चलेगा। बेईमानों के खिलाफ लड़ाई अब कानूनी तौर से भी होगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देख लीजिए, काला कोट हम सब ने डाल ही लिया है और कानून का सहारा गरीब को इंसाफ दिलवाने के लिए करेंगे और बेईमानों को सही जगह पहुंचाने के लिए करेंगे। बेईमान और भ्रष्टाचारी ये समझते हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अब वो भूल जाएं। चाहे मामले आपराधिक होंगे चाहे भ्रष्टाचारी होंगे, उनको बेनकाब किया जाएगा। और वकीलों की एक फौज हमने इकट्ठी कर ली है, उधमपुर में भी, जम्मू में भी। कानूनी तरीके से इन बेईमानों को पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाएगा और कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 2 क्रशर बंद हुए। क्या जम्मू कश्मीर में 2 ही क्रशर गैर कानूनी? एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर रहा है? पिक एंड चूज के ऊपर काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की फरिश्त एक असेंबली में निकली थी जिसमें 4-4 क्रशर बीजेपी के लोगों ने लगाए हुए थे और उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के किराए जो देते नहीं। 2 क्रशर किशनपुर में जिन्होंने 41 लाख रुपया नहीं दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं है। जीएसटी ये लोग नहीं दे रहे हैं, सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको खुली छूट दे रहे हैं और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जो इनकन्वीनियंट है। अपना चोर पराया चोर, चोरों की कैटेगरी बनाई हुई है बीजेपी ने। जो अपना चोर है उसको शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो अपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर नहीं भी निकलेगा तो उसको जबरदस्ती बनाएंगे चोर और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये नहीं चलेगा। हमारे लोग जागृत हो चुके हैं। पैंथर्स इंडिया हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाली है। ये कानूनी सहारा लिया जाएगा जहां जहां भी होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर गैर कानूनी जो क्रशर हैं उनके ऊपर, तो क्या रिश्तेदारी है आप लोगों की उनके साथ, जिन्होंने ना बिजली का किराया देते हैं, ना जीएसटी देते हैं, जिन्होंने प्रदूषण का एक मजाक बनाया हुआ है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चिनैनी भाई में एक क्रशर है। लोगों ने बार बार कहा कि प्रदूषित वातावरण से हो रहा है, हमारी सेहत के ऊपर इसका असर हो रहा है। पीने का गंदा पानी पूरे टाउन में सप्लाई होता रहा, लेकिन आप लोगों की रिश्तेदारी है इसलिए कोई नहीं पूछेगा उसको। जो चुलियार में लुक का प्लांट लगा हुआ है, बीजेपी के खास लोगों का है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं। सड़क के किनारे लगाया और लोग जब वहां धरना प्रदर्शन करते हैं तो ऑफिसर जाके कहता है, भाई आप अपने घर ही शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते हो? इस लुक के प्लांट को यहीं चलने दो, अपने घर ले जाओ कहीं दूसरी जगह पे। अपने पिताजी का कानून है, समझ रखा है क्या यहाँ? उसी के लिए लड़ेंगे। सियासी तौर पर तो लड़ते हैं, कानूनी तौर पर भी इन बेईमानों के खिलाफ लड़ेंगे और इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये हमने फैसला लिया है। गरीब आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। और पुलिस वाले को भी हम ये कह देना चाहते हैं, हमारे पार्टी के लोगों को कोई प्रताड़ित करने की कोई कोशिश ना करें। Don't you ever try to harass our people. That shall not be tolerated. किसी पार्टी के इशारे के ऊपर, भ्रष्ट पार्टी के इशारे के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि हमारे लोगों को आप प्रताड़ित करेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और कानून की कुर्सी पर बैठकर जो कानून का दुरुपयोग करेगा ना पुलिस वाला, तो याद रखिएगा, कानून के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में तो वर्दियां चली जाती हैं। ये भूल जाइए आप कि कोई फलां पार्टी है, सरकारी पार्टी है। जब पैंथर्स अपने आ गए ना अपने सही रूप में, तो आपके आका दिल्ली में जो बैठे हुए हैं ना, जिनके बलबूते के ऊपर आप नाचते हो, वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। ये हमारी बात याद रखिएगा। और ये भ्रष्टाचारी का निजाम जो है, यहाँ अफीसर भी समझ लें और नेता लोग भी समझ लें, लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और जिस तरीके से लोगों के पैसा लूटा जा रहा है यहाँ,
अरे 41 लाख रुपया जिन्होंने नहीं दिया, सरकारी खजाने को चूना लगाया और एंटी करप्शन ब्यूरो आसपास से घूम के भाग जाता है। गरीब के साथ जुल्म नहीं होने देगा पैंथर इंडिया। ये बात सब अच्छे तरीके से कान खोलकर सुन लीजिए।